ईरान जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो डील के लिए तैयार है। अमरीकी सदर का ईरान को पैगाम। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान अब वो खतरा नहीं रहा जो माजी में था। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप चीन से निकलते ही भड़की मारने लगे। बोले, ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। नहीं लगता कि ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। अब तक ताइवान के लिए हथियारों की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी सदर की फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, जंग बंदी का फैसला दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर किया। जंग का आगाज नहीं किया, सिर्फ अपना दिफा किया। आबना होर्मुज में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं। अमरीकियों पर कोई भरोसा, कोई एतबार नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमरीका संजीदगी दिखाए तो हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आबना होर्मुज अब दोस्त ममालिक के जहाज़ों के लिए खुली है। ईरान किसी भी दबाव या कार्रवाई की सूरत में मुज़ाहमत करेगा। मौजूदा मुज़ाकरात में भरोसे का फुक़दान है। किसी भी डील से पहले तमाम चीजें वाज़ेह होनी चाहिए। ईरानी सिर्फ इज्जत की ज़बान समझते हैं। जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का सालसी का मिशन नाकाम नहीं हुआ। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता था। हमारा एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। पसमानदा तबकात की खिदमत हमारा मिशन। हेल्थ केयर हर शहरी का हक है। कोशिश है अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज फराहम करें। कोशिश है अवाम की दहलीज पर मुफ्त इलाज मुहैया हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 2 साल में वजीर आला बलूचिस्तान ने मंसूबे मुकम्मल किए। पीपल्स एयर एम्बुलेंस से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। पीपल्स एयर एम्बुलेंस के जरिए दूर दराज इलाकों में फौरी इमदाद पहुँचाई जा सकेगी। मुतवस्सित और निचले तबके को सेहत सहूलियात उनके घर की दहलीज तक पहुँचाएंगे। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। मुलजिमा के मोबाइल से 869 नंबर मिले, जिनमें 132 कराची के नंबर्स भी हैं। पिंकी के नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी हैं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान का तहलका खेज इंकशाफ। कहा, पिंकी का केस हमारे लिए एक टेस्ट केस है। हम इसे मंतक़ी अंजाम तक पहुंचाएंगे। केस में सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, जो लोग इससे नशा लेकर बेचते थे उनको भी पकड़ा है। मुलजिमा के सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा है। केस से मुतालिक FIA और साइबर क्राइम के साथ राबता कर लिया गया है। केस के बड़े पैमाने पर तफ्तीश की जा रही है। मनशियात का मसला सिर्फ सिंध नहीं, पूरी दुनिया का है। मनशियात के खिलाफ मुहिम में काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए। मनशियात बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बलीज में इजहार ख्याल। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुलजिमा पिंकी को गिरफ्तार किया। वजीर दाखिला सिंध कहते हैं, पिंकी पंजाब और इस्लामाबाद में भी ऑपरेट कर रही थी। नई नस्ल तबाह हो बर्बाद हो गई। इस केस को रोल मॉडल बनाएंगे। पिंकी केस को संजीदा लेने की जरूरत है। ये मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो सिंध हुकूमत से बाला है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि इलाके में मुनशियात बिक रही है तो SHO लाइल्म नहीं हो सकता। मुनशियात नेटवर्क के पीछे नेटवर्क बेनकाब होना चाहिए। पिंकी केस में बड़ा रैकेट है। बड़े बड़े नाम सुनने में आ रहे हैं। मुनशियात की वजह से खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं। पिंकी ने राज फाश कर दिए। फ्लैट में छुपाई गई मनशियात का भी पता बता दिया। पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की मनशियात और केमिकल बरामद कर लिया। फ्लैट के बाथरूम में मुख्तलिफ थैलियों में 228 ग्राम कोकेन छुपा रखी थी। मनशियात की 7 खाली डब्बियां भी बरामद। कोकेन की मालियत 65 लाख रुपए से जायद है। मुलजिमा के वकील की जानिब से वकालतनामा जमा करवा दिया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिमा की तबीयत नासाज है। मौक्किल को जेल भेजने की इस्तदा। DIG साउथ ने मुलजिमा के खिलाफ गिरफ्तारी डालने के लिए IG पंजाब और रीजनल डायरेक्टर ANF को खत लिख दिया। पंजाब पुलिस से मुलजिमा का तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त। पंजाब पुलिस मुलजिमा के खिलाफ दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी डाले। खत का मतन। दुनिया के 2 ताकतवर सुदूर की बीजिंग में अहम बैठक। आबना होर्मुज समेत दीगर तिजारती रास्ते खुले और महफूज होने चाहिए। मुलाकात में इत्तेफाक। ट्रंप ने दावा किया है कि सदर शी जिनपिंग ईरान के जौहरी हथियार ना रखने और आबना होर्मुज खुलने पर मुत्तफिक हैं। ट्रंप ने अपने दौरे चीन को कामयाब और फायदेमंद करार दिया। बोले, इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात और तिजारत को फरोग मिलेगा।
चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि अमेरिका के साथ नया दो तरफा ताल्लुक कायम किया है जो इंतहाई तामीरी है। नया ताल्लुक एक संगीनील की हैसियत रखता है। मुलाकात के बाद योंग नॉन हाई के बागात में दोनों रहनुमाओं ने चहलकदमी भी की। ट्रंप की बागात में मौजूद गुलाब की खूबसूरती की तारीफ चीनी सदर ने मेहमान सदर को गुलाब के बीज तोहफे में देने का वादा किया। अमेरिकी सदर चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। मुसल्लह अफवाज अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ ईरान की सालमियत और आज़ादी का भरपूर दिफा करेंगी। मिशन को तमाम तर तवन्नाई और वसाइल के साथ खून के आखिरी कतरे तक जारी रखेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का वाज़ेह पैगाम। कहा, ईमान की ताकत ही है जो एक F-5 लड़ाका तैयारे को अमरीकी अफवाज के कुवैत में मौजूद ठिकानों के ऊपर गहराई तक पहुँचा सकती है, बावजूद इसके कि ना उनके पास जदीद ज़मीनी और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। मशरक़ी वुस्ता को जंग की आग से निकालने के लिए सऊदी अरब मुतहर खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारियत मुआहदे की तजवीज़ पेश कर दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब ने नया सिफारती फ्रेमवर्क तजवीज़ किया है। खलीजी रियासतें ईरान अमरीका कशीदगी के मुमकिन खतरात नताइज पर तशवीश में मुब्तला। अरब ममालिक का अमरीकी फौजी मौजूदगी में मुमकिन कमी के बाद नई हिकमत अमली पर गौर। यूरोपीय ममालिक की सऊदी अमन तजवीज़ का खैर मकदम हिमायत की अपील कर दी। ईरान ने आबना हुर्मुज़ से चीनी जहाज़ों को बगैर किसी रुकावट के गुजरने की इजाज़त दे दी। आलमी खबर रसा इदारों के मुताबिक ईरानी बहरिया ने चीनी तजारती और तवानाई बरदार जहाज़ों के ग्रुप को रास्ता फराहम किया। दीगर बैनुल अक़वामी जहाज़ों पर पाबंदियाँ बदस्तूर बरकरार। इक़दाम चीन से स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को तरजीह देने का इशारा। ईरान जंग खत्म करने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की करारदाद नाकाम। करारदाद के हक में 212 और मुखालफत में भी 212 वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान की करारदाद की हिमायत, 1 डेमोक्रेट ने मुखालफत की। वोट बराबर होने का मतलब करारदाद नाकाम होना करार दिया जाता है। अमरीकी सेनेट में भी ईरान जंग खत्म करने से मुतालिक करारदाद मुस्तरद की जा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IBI बीजिंग यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के आला सतह के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। कहा कि रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF का हुक्म, हुकूमत का सरे तस्लीम खम। अवाम को नया महंगाई का पैकेज देने की तैयारी। IMF को बिजली और गैस निर्ख बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। आलमी मार्केट में तवानाई की कीमतों का सारा बोझ बराह रास्त सार्फिन की जेब पर पड़ेगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के अलावा दीगर सार्फिन पर निर्खों में इजाफे का इम्कान। नेपरा की सहमाही और माहाना टैरिफ एडजस्टमेंट बर वक्त नाफिज रखने का फैसला। आलमी तवानाई कीमतों का मुकम्मल बोझ सार्फिन को मुंतकिल करने की पॉलिसी बरकरार। कम आमदन तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी जारी रखने की यकीन दहानी। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी लेकिन मशरक़ वस्ता की जंग खतरा करार। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की नई किस्त जारी करने के बाद अपनी तफसीली जायजा रिपोर्ट शाया कर दी। माली साल 2026 की पहली शिशमाही में मुआशी सरगर्मियों में तेजी देखने में आई। महंगाई काबू में रही जबकि करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िन रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली भी साबका अंदाजों से बेहतर करार दी गई। IMF ने खबरदार किया कि मौजूदा इलाकाई जंगी सूरत हाल नए मुआशी खतरात पैदा कर सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर पॉल कपूर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और इंसदादी मुनशियात के शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि मशरक़ वस्ता के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए।
किस किस को तहाइफ मिले, तोशा खाना का मजीद रिकॉर्ड सामने आ गया। काबीना डिवीजन ने जनवरी ता मार्च 2026 की सहमाही रिपोर्ट जारी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कीमती तहाइफ वसूल करने वालों में शामिल। नायब वजीर आजम इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन नैब का नाम भी फहरिस्त में शामिल। वुज़रा और अहम शख्सियात ने तमाम तहाइफ तोशा खाना में जमा करवा दिए। फंदकोट में तंगवानी नहर के करीब खुदाई के दौरान पुल मजदूरों पर गिर गया। हादसे में 4 मजदूर जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत 2 मजदूरों की लाशें निकाल ली। मुकामी अफराद के मुताबिक नए पुल की तामीर के लिए पुराने पुल का मलबा हटाने का काम जारी था कि अचानक पुल का हिस्सा मजदूरों पर गिरा। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में शदीद तूफानी मौसम ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 100 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। दरख्त, बिजली के खंभे और बिल बोर्ड्स जमीन बोस हो गए। मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम और मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर। दर्जनों कच्चे और पक्के मकानात मुनहदम। आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में भी मुतादिद अफराद की जानें चली गईं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट कल सिलहट में शुरू होगा। कौमी टीम मैनेजमेंट का मैच के लिए नई हिकमत अमली पर गौर। टीम में 2 बड़ी तब्दीलियां मुतवक्की। शाहीन शाफरीदी और इमामुल हक को प्लेइंग 11 से ड्रॉप किए जाने का इम्कान। बांग्लादेश को बड़ा धचका लग गया। ओपनर शादमान इस्लाम अनफिट हो गए। दूसरे टेस्ट से बाहर जाकिर हसन को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। वादिये कैलाश में कदीम त्यौहार चिल्लम जोश का आगाज। त्यौहार 17 मई तक जारी रहेगा। पहले दिन चरैक पैपी की रवायती दूध तकसीम की रस्म अदा की गई। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद चित्राल पहुंच गई। और ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। कहीं चमक रहा है कारोबार, कहीं बहसो तकरार। शहरी कीमतों में पोशुबा इजाफे से हैं परेशान। लाहौर के मवेशी मंडियों में बैलों का राज, खरीदारों को ताकतवर और खूबसूरत जानवर की तलाश। हैदराबाद की मवेशी मंडी में 2 फीट का सुल्तान शहरियों की तवज्जो का मरकज।